नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएँ और बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ और जाएँ हमारे धर्मापड़ा स्टोर पर, जहाँ चल रही है एक सेल और अब वो सेल जो है, वो कल तक ही ओपन है, कल उसका लास्ट है। तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अवश्य जाएँ। सो चुनावों के एग्ज़िट पोल आ गए और चुनावों के एग्ज़िट पोल में सबसे भी महत्वपूर्ण जो है, वो प्रांत है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल देश की अखंडता के लिए, देश की डेमोग्राफ़ी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं से निर्बाध आगमन होता है घुसपैठियों का और उस घुसपैठियों का पूरा एक तंत्र बना रखा है, एक समुदाय विशेष ने और उससे जो है वो सारे के सारे षड्यंत्र करता रहता है कि किस तरह से भारत को खंड-खंड किया जाए। तो इसलिए पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने एग्ज़िट पोल्स देखे, पश्चिम बंगाल के भी देखे, उसमें भी अलग-अलग मत हैं। एक का तो परिणाम आना भी बाकी है एक्सेस माय इंडिया का, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एग्ज़िट पोल जो है आज का बंगाल का, वो किससे तय होगा? मैं बताता हूँ आपको कि वो किससे तय होगा। क्योंकि पिछली बार भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब कि आखिरकार 70% हिंदू हैं और 70% हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। तो 70% हिंदुओं ने जब 70% हिंदू यदि वोट दे देते, उनमें से 70% दे देते, तो कोई हराने वाला नहीं था, कोई हराने वाला नहीं था। तो लोग कहते हैं साहब कि मुस्लिम वीटो लगा। तो मुस्लिम वीटो काम किया क्या पिछली बार? हाँ, मुस्लिम वीटो काम किया क्योंकि मुसलमानों ने तो अपना काम जो था वो कर दिया। लेकिन मुस्लिम वीटो जो है वो असम में नहीं चलता। बंगाल में क्यों चल रहा था? बंगाल में इसलिए चल रहा था कि साहब कि हिंदू जो थे वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर ममता दीदी ने अपना पूरा योगदान दिया हिंदुओं को कन्विंस करने में और इसलिए ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम वीटो का सांगोपांग अंत हो गया है। और जड़ से मुस्लिम वीटो खत्म हो गया है और उसका जो है आपको उदाहरण दूँगा या उसका मैं प्रमाण दूँगा। वो प्रमाण ये है कि पिछली बार सब कुछ होने के बाद भी 80% मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी कोलकाता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकारा। 11 में से 0 सीट दी और न केवल 11 में से 0 सीट दी, आस-पास की सीटों में से भी कोई सीट नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली। तो उसको फिर क्या माना जाए? यानी इस समय जो आप जितनी सीटें देख रहे हैं, उसमें से जो कोलकाता और कोलकाता के जो सबर्ब्स हैं, बैरकपुर, दमदम या इधर सोनारपुर या जो कोलकाता के बाहर जस्ट बाहर जो वैसे तो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही हैं आपके टॉलीगंज वगैरह, बेहाला, एक ने भी नॉट अ सिंगल वन। तो बीजेपी इसलिए हारी कि कोलकाता ने बीजेपी को नकारा। इस बार भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी इसलिए जीतेगी कि कोलकाता ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ममता दीदी स्वयं भवानीपुर से हार रही हैं। आपको यदि बताऊँ मैं कि कहाँ-कहाँ, कितना-कितना मतलब प्रतिशत बढ़ा है, तो आप पूरी तरह से हैरान हो जाएँगे। पूरी तरह से हैरान हो जाएँगे। आप ये जानिए कि करीब 28% मत बढ़ा है 28% मत बढ़ा है चौरंगी में। 36% मत बढ़ा है जोड़ासांको में। कितना? 36% और चौरंगी में
चौरंगी में भी 53.81 था और इस बार 84 है, तो उसको भी मानिए 30% बढ़ा वहाँ पे चौरंगी में। जोड़ासांको में 36% बढ़ा। 25% कोलकाता पोर्ट में मत बढ़ा है, 25%। अब आप इसमें से कहिए कि साहब ये एसआईआर हट गया इसलिए हुआ। तो एक बात आपको बता दें, एसआईआर में जो मत हटे हैं, वो एसआईआर मत में उनमें मतों में से कितने मत जो थे वो डाले जाते थे, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जितने लोगों से पूछता हूँ, वो अलग-अलग एस्टीमेट मिलता है। कोई 10-12% बोल देता है, कोई कहता है कि नहीं 1-2% ही है। ये सब मानते हैं कि हाँ साहब, ये छापा वोट पड़ता था और वो छापा वोट जो पड़ता था, वो इस एसआईआर में से ही आता था जो एएसडीडी थे, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, उसी में से आता था। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने उसकी चर्चा भी की। एक वीडियो आया था, एक अनिर्बान मुखर्जी साहब थे, वो अनिर्बान मुखर्जी साहब बाहर से आए थे और वो वोट डालने आए थे। उनसे पूछा कि भाई आप इतनी दूर से वोट डालने आए, तो कहा क्या बताएँ, ज़माना बड़ा खराब हो गया है। पहले हमारा वोट जो थे वो दादा लोग डाल दिया करते थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं डाल पाएँगे, आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए हम आए हैं वोट डालने। अब दादा लोग डाल दिया करते थे, क्या डाल दिया करते थे, किसे डाल दिया करते थे, ये शायद वो अनिर्बान जी को भी नहीं बताते होंगे। या अनिर्बान जी से कह देते होंगे, "ए तुम वहीं रहो, आने की ज़रूरत नहीं है।" इस बार उन्होंने चिरौरी करके बुलाया होगा कि अनिर्बान जी आइए, हमारे लिए वोट डाल दीजिए। अनिर्बान जी उसके बाद भी अंदर जाकर डाले होंगे कि नहीं डाले होंगे, कुछ पता नहीं। तो एसआईआर का अगर आप अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग इम्पैक्ट है, अलग-अलग इम्पैक्ट है। जैसे आप ये मान सकते हैं कि भई चौरंगी में ज़्यादा इम्पैक्ट है। 2 लाख की कंस्टिट्यूएंसी थी, 60 लाख कट गए। 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60 लाख कट गए, तो आप समझिए कोई 25% इम्पैक्ट आ गया। 25% से ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो फिर भी जो एक्स्ट्रा 10% है वो क्या है? हर जगह एक एक्स्ट्रा 10% फैक्टर दिख रहा है, एक्स्ट्रा टे एसआईआर को निकालते हुए। एसआईआर को ना निकालें तब तो फिर जब सब लोग ये मान रहे हैं कि साहब कि मुस्लिम समुदाय 90% वोट देता है, तो यदि हिंदू समुदाय भी 90% वोट देगा, तो कैलकुलेशन में भाई दोनों की वैल्यू बराबर-बराबर हो जाएगी, तो फिर कौन जीतेगा ये बताइए? मुस्लिम वीटो को समाप्त करने का एक ही उपाय है और वो है कि हिंदू पूरी संख्या में मतदान करें। जब हिंदू पूरी संख्या में मतदान करने लगते हैं, तो कोई मुस्लिम वीटो कहीं भी काम नहीं आता है। आप कश्मीर वैली छोड़ दीजिए, उसके भी कई उपाय हैं, मुझसे कोई पूछे तो मैं सारे उपाय बता दूँगा। लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश भारत सरकार जो है उनको अपनाती नहीं। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कोलकाता में हुआ है, वो जो भी कोलकाता में हुआ है, वो इतना ऐतिहासिक है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि जो कोलकाता में हुआ है, वो है रिवर्स डायरेक्ट एक्शन। 29th अप्रैल शुड गो डाउन एज रिवर्स डायरेक्ट एक्शन डे। ये वो दिन है जिस दिन हिंदुओं ने पूरे भारत से मुसलमानों का वीटो समाप्त कर दिया, पूरे भारत से। अब आपको कहीं कोई वीटो की बात करते नहीं सुनेगा, सुनाई पड़ेगा। असम में तो पहले ही खत्म कर दिया हेमंत बिश्व शर्मा ने और उसी से तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ठाना कि जब वहाँ समाप्त हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? आखिरकार यहाँ भी तो 3 ही इनके मेजॉरिटी जिले हैं, 3 ही तो मेजॉरिटी जिले हैं, वहाँ तो और ज़्यादा है, वहाँ 5-6 हैं। तो यहाँ से मुस्लिम वीटो समाप्त और भारतीय जनता पार्टी की जीत, मैं तो कहूँगा हो गई है। समाचार आ रहा है अभी, ये हो सकता है कि एक पूरी की पूरी विधानसभा जो है, फाल्टा नाम की जो विधानसभा है जिसमें वो जहांगीर खान लड़ रहा था, उसके लिए रिक्वेस्ट भी की गई है कि पूरी विधानसभा में चुनाव कराया जाए। वो पूरी विधानसभा में कराते हैं कि उसके कुछ बूथ्स में कराते हैं।
ये देखने की बात रह गई है। बाकी आज डायरेक्ट एक्शन डे का रिवर्सल तो हो गया और कोलकाता से ही हुआ। कोलकाता में ही डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ही कांग्रेस के हाथ-पाँव फूले थे और कांग्रेस के हाथ-पाँव फूलने के बाद ही उन्होंने पार्टीशन स्वीकार किया था, डर के मारे। और आज वहीं से भारतीय जनता पार्टी ने एक सेकंड या रिवर्स डायरेक्ट एक्शन डे करके उस भय को समाप्त कर दिया, उस वीटो को समाप्त कर दिया और उस प्रोसेस को समाप्त कर दिया। तो इसलिए 29 अप्रैल इस देश की तारीख में, इसके इतिहास में, इसकी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। कोलकाता पुनः भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।